हेलो दोस्तों, ए टू कैपिटल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो वीडियो लेके आ रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ये एक सीरीज़ रहेगी। इस सीरीज़ के अंदर अपन देखेंगे कि ये कितने मतलब कि सीरीज़ तक रह सकती है और कितने इसके क्लासेस बनेंगे। ये एक मतलब कि करीबन 8-10 क्लासेस की एक सीरीज़ रहेगी अपनी इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि और ये समझते हैं कि कैंडल्स होती क्या हैं और ये किस तरीके से भाव को प्रिडिक्ट करती हैं और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली क्या है कि अधिकतर हमको पता होता है कि एक कैंडल होती है। लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, कैंडलस्टिक चार्ट देखो, लेकिन उस कैंडलस्टिक पैटर्न और उस कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब क्या होता है। जब तक आप ये सोच के चलोगे कि मेरे को सिर्फ इन पर ट्रेड लेनी है तो आपकी ट्रेड है ना सक्सेसफुल नहीं होगी। आपकी ट्रेड बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक आप उन कैंडल्स के भाव को नहीं समझोगे। तो बेसिकली कैंडल्स होती क्या है और इनका पहली बार जन्म कहाँ पर हुआ। तो जो ये कैंडल्स हैं ये जैपनीज़ होती हैं दोस्तों। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये मतलब और कैंडल्स होती हैं जैपनीज़ के थ्रू बनाई गई थी। 1800 से भी पहले सन के अंदर बनाई गई थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, विकिपीडिया नहीं पढ़ाने लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडल्स का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों जब भी हम कभी मार्केट के अंदर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि एक मार्केट के अंदर जैसे मान लो सोच के चलो कि एक स्टॉक है, ठीक है। वो अभी 100 रुपये पर चल रहा है, वो स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो अभी हमको क्या लगता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये 100 रुपये का जो भाव है जो इस चार्ट के अंदर बना हुआ है, ये मतलब जो इस स्टॉक का भाव है, ये स्टॉक का भाव है। तो ये दोस्तों ये जो चार्ट होता है इसमें मतलब भाव को किस तरीके से पढ़ा जाता है और भाव के पीछे की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है, तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ से लेके चलूँगा। तो हम देख चलते हैं एक बेसिक चीज़, ठीक है ना। सॉरी, एक बेसिक चीज़ से लेके चलेंगे हम कि हम बेसिकली कैसे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो देखो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। मान लो सोच के चलो कि कोई स्टॉक है, ठीक है ना, वो 100 रुपये का है, वो स्टॉक 100 रुपये का है। अब आज वो मार्केट में खुल रहा है तो कैसे खुलेगा। सोच के चलो वो स्टॉक है 100 रुपये पे खुला, तो यानी कि यहाँ पर वो मार्केट में खुला, ये प्राइस है 100 रुपये, ठीक है ना। अब एक बार वो यहाँ से मार्केट में ऊपर गया वो प्राइस और वो 105 रुपये तक ऊपर गया है, लेकिन 105 रुपये पे वो क्लोज ना करके वापस नीचे आया है और वो भाव एक तरीके से यहाँ से जाता हुआ नीचे 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 यहाँ तक गया, यानी कि 95 तक गया। 95 को जाने के बाद 95 भी नहीं रुका और वो इधर ऊपर आने के बाद वो एक तरीके से देखा जाए तो 98 पे जाके रुक गया। वो भाव 98 पे जाकर रुक गया। तो 98 जहाँ पर वो खुला था और जहाँ पर वो क्लोज हुआ है, उन दोनों के बीच को हम बोल देंगे, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये होगा ओपन प्राइस और ये होगा क्लोज प्राइस। इन दोनों के बीच में जो एक कैंडल बनी है, ये कैंडल एक तरीके से रेड कैंडल मतलब एक डोजी टाइप की कैंडल बन गई, यानी कि ये हो जाएगा हाई और ये हो जाएगा इसका लो, ठीक है। तो इस तरीके के ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि भाव को किस तरीके से दिखाया हुआ है इस कैंडल के अंदर। कभी कभार क्या होता है कि ये बुलिश कैंडल बन जाती है। अलग अलग टाइप की कैंडल्स होती हैं। जितनी भी आप कैंडल देखोगे ये एक तरीके से मारूबोजू कैंडल होती है। ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर क्या है कि जहाँ ये इसका ओपन प्राइस है और जहाँ ये तो ओपन प्राइस है, ठीक है, और ये इसका क्लोज प्राइस है ना। जहाँ से ये ओपन हुई थी वहीं से नीचे गिरती रही रेगुलर और गिरती 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 और बिल्कुल क्लोज प्राइस पे जाके ख़त्म हुई है। तो इस कैंडल का मतलब क्या होता है, सारी कैंडल धीरे धीरे आएंगे आपके पास। तो अलग अलग टाइप की कैंडल्स होती हैं। ये करीबन 15-20 तरीके की कैंडल होती है टोटल मिला के अगर गिना जाए। फिर सॉरी करीब 5-10 तरह की कैंडल होती हैं। लेकिन फिर इन कैंडल्स के साथ दूसरी कैंडल जब मिलती हैं तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं। उन पैटर्न्स को भी अपन देखेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। ये वो नॉलेज है जो बिल्कुल नए भाई आए हैं जुड़कर, उनको ये बात पता लग जाएगी भाई किस तरीके से भाव की जो कैंडल्स होती है वो हमें भाव के बारे में बताती है। तो इस एक कैंडल ने, जो अभी मैं कैंडल देख रहा हूँ, इस एक कैंडल ने मुझे पूरे दिन का भाव गणित बता दिया कि भाई ये जो भाव है ये 100 रुपये पे खुला था, 100 रुपये से 105 रुपये गया, लेकिन वहाँ पर नहीं रुक पाया 105 रुपये पे। 105 रुपये से वापस नीचे आ गया और फिर 95 तक भी गया, लेकिन 95 पर भी उठा हुआ है। तो अब इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को आप बोल देते हो एक तरीके से समझाने के लिए डोजी कैंडल। डोजी भी कई तरीके की होती है।
पर अब देखो, हमने इतनी सी गणित समझ ली, ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब आप इस कैंडल को मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल है ये, ठीक है। ये होगा इसका ओपन प्राइस और ये होगा इसका क्लोज प्राइस। ये इसका हाई लग गया और ये लग गया लो। और जैसे अपन ने बताया कि यहाँ पर इसका हाई कितना है, मान लो 105 रुपये का इसका हाई है, ठीक है। और इसका जो ओपन हुई थी वो 100 रुपये पे हुई थी। उसके बाद 95 का इसका लो लगा है और ये 98 पे जाके बंद हो गई। अब आप इस कैंडल से क्या क्या चीज़ें बता सकते हो, इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। अब हम आते हैं इस कैंडल की साइकोलॉजी पे, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं इस कैंडल की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इस कैंडल की क्या कहती है, इस कैंडल की साइकोलॉजी कहती है, मान लो सोच के चलो ये आज की कैंडल है, आज यानी कि एक तरीके से देखा जाए 14 हो गई जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई की मान लो कैंडल है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 14 जुलाई को इस मार्केट में क्या हुआ और ये कैंडल आपको क्यों, आज आपने अगर देखा होगा तो मैंने टेलीग्राम के अंदर भी एक स्ट्रेटजी बताई थी इसी कैंडल की, डोजी कैंडल की, ठीक है ना। इस डोजी कैंडल की मैंने एक चीज़ बताई थी। क्यों बताई थी, आप देखो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आप है ना इस मार्केट के अंदर जानते, आपको सब कुछ पता है कि एक डॉक्टर होता है वो क्या काम करता है। डॉक्टर का काम होता है लोगों का इलाज करना, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। लेकिन आपको इतना पता है, एक हल्की फुल्की आपने नॉलेज ले ली कि एक डॉक्टर का काम क्या होता है, कि भाई एक डॉक्टर होता है वो इलाज करता है, एक इंजीनियर होता है वो घर बनाता है, अलग अलग तरीके के इंजीनियर होते हैं, एक पुलिस वाला होता है वो सिक्योरिटी प्रदान कर, ये आपको सब कुछ पता है। लेकिन आप इनमें से हो नहीं ना, आप इनमें से हो नहीं। मान लो आप हुए एक तरीके से डॉक्टर हुए, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको पता है कि डॉक्टर लोगों को पता है क्या करता है, लेकिन मुझे पता है असली में डॉक्टर करता क्या है, क्योंकि आप इंटरनली घुसे हो। तो इसी तरीके से अभी आपने देख लिया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग क्या करते थे, लोग बाय करते थे, लोग सेल करते थे और लोग पैसा कमाते थे। आप यही चीज़ को बाय करते थे, सेल करते थे और पैसा कमाते थे, बाय करते थे, सेल करते थे, पैसा कमाते थे। यही चीज़ आप बार बार नोटिस कर रहे हो। लेकिन अब आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर आ गए हो, तो अब आप ये चीज़ मत करो कि लोग बाय करते थे, सेल करते थे, पैसा कमाते थे। क्यों? क्योंकि अब आप प्रोफेशनल बंदे हो गए हो। तो प्रोफेशनल आदमी ऐसी बातें नहीं करता, प्रोफेशनल आदमी तरीके से बातें करता है। प्रोफेशनल आदमी वो सारी चीज़ें देखता है जो एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर चाहिए होती है। अब सोच के चलो, इस लोगों ने क्या बोला, यार डोजी पे काम करो, डोजी का हाई कट जाए तो उस पर काम करो, डोजी का लो कट जाए तो उस पर काम करो। लेकिन ऐसे नहीं है, आप समझो। इस डोजी ने आपको पूरी गणित बताई है उस दिन की। क्या बताई है, मान लो कोई भी स्टॉक हुआ, ये स्टॉक हुआ मान लो XYZ, ये XYZ स्टॉक हुआ है, ठीक है। तो डोजी क्या बोल रही है, डोजी ये बोल रही है कि इस कैंडल के 105 रुपये पे कोई सेलर बैठा है। यानी कि साइकोलॉजी क्या है इस कैंडल की कि 105 रुपये पे कोई सेलर बैठा है, ठीक है। और 95 रुपीज़ पे कोई बायर बैठा है, 95 रुपीज़ पे कोई बायर बैठा है। ये इस कैंडल की साइकोलॉजी है। 105 रुपये पे सेलर बैठा है इसलिए इसके नीचे लेके आ गया, और 95 पे कोई बायर बैठा है इसलिए ऊपर लेके आ गया और कैंडल बन गई यहाँ। तो ये कैंडल एक तरीके से डोजी फॉर्मेशन होगी। इस कैंडल ने मतलब कि इस सेलर ने इसको नीचे की तरफ कर दिया और इस बायर ने इसको ऊपर की तरफ कर दिया। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेकंड रुको, एक मिनट, ठीक है। यानी कि इस सेलर ने इसको नीचे की तरफ धक्का दे दिया है और इस बायर ने इसको ऊपर की तरफ धक्का दे दिया है। तो ये जो प्राइस है यहाँ पर, जो 105 रुपये पे सेलर बैठे हुए हैं और 95 रुपीज़ पे बायर बैठे हुए हैं, आपको समझ में आ गया कि इन दोनों में से कोई तो हारेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। इन दोनों में या तो ये हारेगा सेलर, या इन दोनों में बायर हारेगा। नेक्स्ट डे कोई ना कोई तो हारेगा, जो हारेगा मार्केट उसी की तरफ चला जाएगा। अगर सेलर हारे, मान लो मार्केट सेलर हारे, तो मार्केट उसी की तरफ ऊपर की तरफ, मैंने कि उसके अगेंस्ट हो जाएगा, सॉरी, तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। और अगर बायर हारे तो मार्केट नीचे की तरफ भाग जाएगा। अब आपने एक साइकोलॉजी समझ में आ गई इस डोजी कैंडल की कि यार ये डोजी कैंडल की साइकोलॉजी ये होती है, ठीक है।
अब आपको अब आप ये बोलते हो कि डोजी बनी है, यानी कि बायर और सेलर बराबर बैठे हो। नहीं, बराबर नहीं बैठते कभी, हारे हैं एक दूसरे, मतलब कि प्रेशर दे रहे हैं उस कैंडल को। तो थोड़ी सी अब आप प्रोफेशनल तरीके से बातें करो, ना कि ऐसे कि डोजी बनी है, डोजी का हाई लो पे काम कर लो। क्यों काम कर लो? क्योंकि डोजी के एक तरफ बैठता है सेलर और एक तरफ बैठता है बायर। इन दोनों में से जो हारेगा मार्केट उस तरफ चली जाएगी। लेकिन अब देखो, इस डोजी का और फंडा बताता हूँ आपको। मान लो मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है और गिरता गिरता यहाँ पर एक बन गई डोजी, ठीक है, यहाँ एक डोजी बन गई मार्केट के अंदर, है ना, यहाँ पर एक डोजी बनी है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये आपकी साइकोलॉजी को और मजबूत करेगा कि यार मार्केट के अंदर यहाँ से सेलर हावी हो रहे थे और फिर एक डोजी बनी और यहाँ पर फिर एक सेलर बैठा हुआ है। 105 रुपये पे एक सेलर बैठा और 95 रुपये पे एक बायर बैठा हुआ है और मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में बैठा हुआ है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बैठा हुआ है। अगर ये कोई जगह बायर के बैठने की नहीं है, मान लो ये कोई सपोर्ट नहीं हुआ, ये कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बायर आ गए, तो ये बायर मजबूत बायर नहीं है, ये वीक बायर है, क्योंकि ये कोई सपोर्ट की जगह नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, सोच के चलो। और अब क्या होगा कि ये डोजी बनी, ये तो फेल हो जाएगी क्योंकि ये तो हल्के वीक बायर है। तो मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा, यहाँ पर ट्रैपिंग हो जाएगी और फिर मार्केट एकदम यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन यहाँ अपन को देखा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बायर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बायर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बायर है वो जब एक कैंडल बनाएंगे डोजी, या वो एक कैंडल बनाएंगे हमारा का भी बाद में आएगा अपने पास, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जगह बहुत अच्छी है ऐसी कैंडल्स पर काम करने की। अगर अब यहाँ पर से कोई बायर, यानी कि अगर ये कैंडल यहाँ बनती है, यानी कि ये कैंडल यहाँ बनती है, तो आपको पता लग गया कि यार ऑलरेडी बहुत बड़ा सेलिंग का ट्रेंड आ चुका है, यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो सेलर है, ये सेलर कौन हो गया? वीक सेलर। और ये जो बायर बनेंगे, क्योंकि ये अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बायर है, तो ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बायर। ये कौन हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बायर हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बायर हो जाएंगे, यानी कि देखा जाए तो ये सेलर इतने ज़्यादा नहीं मार्केट को रोक पाएंगे। यानी कि अब आपको एक बात पता लगी कि ये वीक सेलर है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में गया। इस डोजी के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको एक बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि ये जगह ट्रेंडिंग है। यानी कि ये अगर मैं करूँगा तो ये जगह होगी बायस ट्रेंडिंग। ये यानी कि ट्रेंडिंग जगह है बायर के लिए, ये वाली जो जगह, ये बायस ट्रेंडिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर मिल सकता है ट्रेंड। तो ये हो गई अपनी एक तरीके से कैंडल की साइकोलॉजी, और वो भी किस कैंडल की साइकोलॉजी? डोजी कैंडल की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस डोजी कैंडल की छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी कि डोजी कैंडल क्यों बनती है, क्या होता है डोजी कैंडल बनने में, ठीक है ना, और डोजी कैंडल के और क्या क्या वर्क होते हैं, कहाँ डोजी कैंडल वर्क कर सकती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बायर, और ये डोजी कैंडल बेसिकली हमको कहना क्या चाह रही है। ये जो डोजी कैंडल है बेसिकली हमको कहना क्या चाह रही है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये हो गई अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न का पहला चैप्टर कि डोजी को हमको किस तरीके से देखना है और डोजी मार्केट के अंदर कैसे कैसे बनती है। अब अपन चलते हैं एक बार अपने चार्ट पे। मैंने अभी ये जो चार्ट लेके रखा हुआ है, ये कोई सा भी चार्ट ले लो, आपको जो मन करता है वो चार्ट ले लो आप, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, आपको जो मन करता है वो चार्ट लेके देखो और उस चार्ट पे इस डोजी के फंक्शन देखो कि डोजी किस तरीके से काम करती है। आपको बस है ना उन याद रखना, मैंने क्या बोला, इस मार्केट के अंदर आपको मिलेंगे तो सब कुछ चीज़, हर चीज़ में एक्यूरेसी है इस मार्केट में, हर चीज़ के अंदर
आप कुछ भी चीज़ कर लो, हर जगह एक्यूरेसी है, लेकिन उस एक्यूरेसी को करने के लिए आपको काम करना है, उस पर वर्क करना है, 1-2 बार ज़रूर देखना है, ठीक है। देखो दोस्तों कहीं से भी ले लो, मैं एक कोई स्टॉक का चार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, बैंक निफ्टी स्टॉक जो भी आपको चाहिए, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखे जाते हैं वो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसकी भी एक वीडियो आएगी अपने पास अभी, हालांकि जैसे आता है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये एक चार्ट है, ठीक है। इसको पहले स्विच करके मैं आपको इस चार्ट का दिखाता हूँ। ये एक चार्ट है, ठीक है ना। अब इस चार्ट में सबसे पहले देखो ये एक सपोर्ट बना, सॉरी रेजिस्टेंस बना, ठीक है। अब आते हैं इस रेजिस्टेंस में, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस बना, जब ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ वालों के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये एक बार अच्छी खासी गिरावट करी थी, तो यानी कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया है, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया। तो हम इन्हीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे देखेंगे किस तरीके से डोजी और हमर काम करती है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में, यानी कि इस स्टॉक के अंदर ये देखो। अब हमने क्या बोला, अगर ये आपको रेंज में मिल जाए ना, अगर ये रेंज में किसी सपोर्ट में कहीं पर, तो आपका बहुत ही बेहतरीन काम करती है। देखो ये एक रेंज बनी थी, ये रेंज का एक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब देखो इस रेंज में तो कहीं पर नहीं बनी थी कोई डोजी, लेकिन इस रेंज के बाहर ये जो कैंडल है, यानी कि 28 जून को अच्छी खासी एक डोजी बनी, ठीक है। बनी डोजी, ये देखो ये एक डोजी बनी है 28 जून को। मैं बड़ी करके और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो 28 जून को एक सपोर्ट कटा है, सपोर्ट कटने के बाद इस कैंडल ने सपोर्ट को काटा, सो रेजिस्टेंस को काटा, वापस गया, मार्केट नीचे आया, इसी रेजिस्टेंस को इसने एज ए सपोर्ट यूज़ में लिया, और देखो यहाँ पर एक डोजी बनाई है। ये डोजी का हाई जो लगा था वो लगा था 2214 रुपये का, और नीचे लगा था 2185 रुपये का, यानी कि 2214 पे कोई सेलर बैठे हैं और 2185 पे कोई बायर बैठे हैं। ये मार ऊपर लेगी, यानी कि ये एक डोजी बन गई। डोजी किसी भी कलर की, उससे कोई फ़र्क मत करना, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई यार यहाँ पर कोई सेलर बैठा है और यहाँ पर कोई बायर बैठा हुआ है, देखते हैं अब कल के दिन कौन हारता है। मार्केट यहाँ पर खुला, यहाँ इसी बायर के पास आके देखो गया, एकदम से ऊपर लेके गया, यहाँ जैसे इसको काटा आपने बोला कि मेरा काम हो गया है, बायर हैवी है, आपने यहाँ पर एक ट्रेड करी। इसमें देखो इंट्राडे के लिए कितने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं आपको। अरे करने सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको करना तो चाहिए। आपने यहाँ इसको जैसे कटा, आपने इसको बाय किया, बाय करने के बाद आपने देखा कि यार मेरे को बहुत अच्छा एक पॉइंट्स मिल गए। कितने पॉइंट्स मिल गए आपको? 44 पॉइंट मिल गए, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या हो गया देखो, है ना। फिर मार्केट ने एक रेंज बना ली, देखो अब है ना, रेंज के अंदर अगर आपको डोजी मिले ना तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि वो तो रेंज में है, वो तो ऑलरेडी रेंज है, यानी कि यहाँ पर सेलर है, पूरे रेंज में सेलर है और यहाँ पूरी रेंज में बायर है, ठीक है ना। ऐसी ये रेंज को भी कैसे फॉर्मेशन में करना है मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ को सब क्लासेस आएंगी, सब आएंगे, आप चिंता मत करो, साथ में लगे रहो, सब क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी, रेंज वेंज हर। तो आपने क्या देखा कि यार ये देखो ये रेंज कटी, यहाँ पर रेंज कटी, हाँ ठीक है भैया। अब देखते हैं ये वाला कैसी कैंडल बनी है। रेंज कटने के बाद ये कैंडल कोई बनी क्या? नहीं, यहाँ पर डोजी कहीं नहीं बनी, ठीक है। अपन को डोजी चाहिए था पर, हाँ ये देखो, पर ये तो रेंज के अंदर ही बनी है। अपन को देखो ये काम तो हर जगह करेगी, जैसे कि यहाँ पर ये जो डोजी बनी है, डोजी का हाई तो कटा नहीं, लेकिन डोजी का लो कट के आपको थोड़ा बहुत पॉइंट मिल गया, लेकिन ऐसे में ना थोड़े से रिस्की हो जाता है। अपन को चाहिए अच्छी वाली डोजी। ये देखो रेंज कटी, फिर नहीं मिला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये देखो ये डोजी बनी है, नीचे नहीं ऊपर नहीं है, ये भी नहीं है। हालांकि देखो ये रेंज, यहाँ पर ये एक रेंज आ रही थी मार्केट की, उस रेंज ने एक डोजी ने काटा ऊपर, इस डोजी ने काटा। आप इस डोजी पे वर्क कर सकते थे आराम से, ठीक है।
हाँ, हाई से अपन को सपोर्ट दे सकता था, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो सकती थी, लेकिन कर सकते थे आराम से आप। थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। देखो ये डोजी बनी, यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लिया है, लेकिन यहाँ पर बायर बैठे हुए थे, यहाँ पर मार्केट को ऊपर लिया है, लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज करा। साथ में क्या है, देखो ये रेंज बन रही थी, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये एक रेंज बन रही थी। ये देखो यहाँ पर भी गया, यहाँ पर भी गया, यहाँ पर भी गया, यहाँ पर से भी वापस आ गया। एक रेंज बना रखी थी इसने, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी है। रेंज के ऊपर इसने एक डोजी बनाई। हमको पता था कि यार डोजी है, कल इस स्टॉक के अंदर कुछ हो सकता है। आपने उस डोजी को देखा, उसके ऊपर हाई पे बैठे, आपको कितने पॉइंट मिले? आपको सीधा का सीधा 74 पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब रेंज में तो कितनी भी डोजी मिल सकती हैं। ये देखो मार्केट एक रेंज में था, ठीक है, ये मार्केट एक रेंज में था, ये 2-4 दिन का मार्केट है, एक रेंज से में है पूरा का पूरा मार्केट। रेंज के ऊपर ही डोजी बनी है, मतलब रेंज के ऊपर, रेंज को ब्रेक नहीं किया, लेकिन रेंज के अंदर ही बनी है, लेकिन ऊपर ही बनी है। अब आपको एक चीज़ पता थी कि अब देखो यार, यहाँ पर यही चीज़ तो आपको संभावना लगानी है। आपने देखा यार, यहाँ पर अगर ये रेंज कटेगी, ये एक रेंज चल रही है एक स्टॉक की, ठीक है ना, आपने देखा कि बिल्कुल अगर ये डोजी का हाई कटता है तो बिल्कुल रेंज भी कटेगी, तो स्टॉक को डबल पावर मिलेगी यहाँ से, ठीक है। और नीचे का कटा तो मेरे को काम नहीं करना, क्योंकि नीचे का सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट आ जाएगा, तो मेरे को कितना पॉइंट मिलेगा। आपने देखा कि यार ऊपर का काम मेरे को करना है, क्योंकि रेंज के साथ ही अगर ये डोजी यहाँ पर होती कहीं बीच में, तो फिर मैं आपको मना ही कर देता। जैसे ये डोजी बनी, मैंने मना नहीं देख रहा हूँ मैं, हालांकि हमर टाइप की है, लेकिन ये डोजी बनी जो रेंज के बाहर ही बनी, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। और देखो आप, स्टॉक भी सीधा यहाँ से नीचे आ गया, सीधा यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया, तो ऐसी नहीं देखनी अपन को, ठीक है ना। यहाँ पर रेंज के बाहर बनी है डोजी, तो अब रेंज के अंदर, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर पे बने हैं, एक तरफ बनी है, तो अपन अब इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन देख सकते हैं, करने को इस पे भी कर सकते थे, लेकिन मार्केट ऊपर खुला, सीधा नीचे आ गया। हमको याद रखना एक चीज़ और, अगर डोजी बनती है, अगर जब भी कभी कोई डोजी बनेगी, सोच के चलो ऐसी, और मार्केट एकदम से गैप अप हो गया, या मार्केट खुला यहाँ पर, थोड़ा बहुत भी नीचे आया लेकिन यहीं से खुल गया, जब तो अपन काम कर लेंगे, लेकिन मार्केट ऊपर ही खुला है, तो फिर वेट करना है, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा, आपके स्टॉप लॉस खा जाएगा। ऐसी ट्रेड को कम से कम 50 चलेंगे, 50 नहीं चलेंगे तो अवॉइड ही कर देना, ऐसी ट्रेड को आप अवॉइड कर देना, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि रेंज कटी तो कितने पॉइंट मिले, देखो यहाँ पर ये रेंज कटने के ऊपर घुसते 61 पॉइंट मिले, ठीक है। अब चलो, अब देखो एक स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बना के बैठा हुआ था, आपको रेंज देखनी थोड़ी बड़ी बड़ी सी, 2-2 4-4 5-5 दिन की रेंज देखनी। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो स्टॉक के अंदर हमको ट्रेड बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि रेंज बनी हुई है। बिल्कुल कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन स्टॉक भी एक ही थोड़ी रखोगे, 2-4 स्टॉक तो रखोगे ना काम करने के लिए, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, एक स्टॉक की रेंज बनी हुई थी, अब साइड में दो हमारे डोजी मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस डोजी के हाई पे आपको काम करना था, ठीक है। ये कटा, वापस नीचे आ गया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही करी है, यानी कि आपको ना कुछ मिला ना कुछ गया, लेकिन होल्ड रख सकते हो। क्यों? इसका स्टॉप लॉस लगा के कल के लिए, कि अगर इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी इसके नीचे के स्टॉप लॉस पे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस पे बैठे हुए थे। अब ये भी डोजी बन गई, तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस बना के बैठ जाओ। नेक्स्ट डे मार्केट खुला डोजी के अंदर ही, देखो डोजी का हाई है था, डोजी के अंदर ही खुला है। मैंने क्या बोला, गैप अप नहीं खुलना चाहिए, गैप अप खुलोगे तो एकदम से फिर वो वापस रिट्रेस कर सकता है। डोजी के बाहर ही मार्केट खुला, लेकिन अंदर तक भी छुआ, रिट्रेस किया, सब कुछ किया। आपने देखा भाई मौका है, बैठे रहो, 2-3 दिन ऊपर आराम से आपको रेंज के बाहर कितने पॉइंट दिए, पूरे 2 या 3 दिन के अंदर 94 पॉइंट दिए। ऐसी जगह पे आप ऑप्शंस में काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, आज एक स्ट्रैटेजी दी थी अपने ग्रुप के अंदर, और वो स्ट्रैटेजी देखो, मार्केट चल रहा है, करा एकदम से एक ग्रीन डोजी आ गई। देखो यहाँ पर मार्केट चला, एकदम से चला, ग्रीन डोजी आ गई। ग्रीन डोजी का हाई कटा, नहीं कटा, क्लोजिंग भी नहीं हुई है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर कट गया। देखो जब ग्रीन डोजी बनती है इस तरीके से, जब कहीं भी कटे, यहाँ कटे, नीचे जाकर रिट्रेस करके फिर काटेगा यहाँ पर, तो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो ये सेलर बैठे होंगे, ये सेलर बैठे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ भी सेलर बैठा है, यहाँ भी सेलर बैठा है। ये जो पूँछें बन रही हैं, ये पूँछें क्यों बन रही है? क्योंकि सेलर बैठा हुआ था यहाँ, उस सेलर
को गायब कर दिया इन्होंने। जब गायब कर दिया तो देखो मार्केट ऊपर की तरफ निकल पड़ा। अब देखते हैं और अपन को रेंज में कहाँ डोजी मिल सकती है। ये देखो रेंज तो बड़ी बनी है, रेंज तो बनी है, लेकिन एक बड़ी अच्छी खासी रेंज सी बनी है। काफ़ी दिन मार्केट रह गया इस रेंज के अंदर, ठीक है। और नीचे की तरफ ही अपन को डोजी मिल गई, रेंज के रेंज बनाया नीचे की तरफ ही डोजी मिल गई, आप काम कर सकते थे। देखो यहाँ पर दो डोजी मिली है एक की जगह, ठीक है। लेकिन इस डोजी का अगर पहली डोजी देखो, दूसरी डोजी किसी का भी देख लो, यहाँ पर डोजी कटी, कटते आप घुसे और क्या बेहतरीन पॉइंट मिला। इंट्राडे पर कितने मिले? इंट्राडे पर मिले आपको 32 पॉइंट। लेकिन वैसे कैसे मिले? अगर आप होल्ड रखते पुटू वुटू लेके यहाँ पर, तो आपको कम से कम 3 4 5 दिन मार्केट रुका ही नहीं है, सीधा सीधा 160 पॉइंट दिए, ठीक है। अब चलो, अब देखो ये रेंज बनी एक, अगर ये तो बाद में दिखी है ना अपन को बनने के बाद, इससे पहले तो ये रेंज भी बन गई एक, ये 5-6 दिन की एक अच्छी खासी रेंज बनी है। रेंज बनी, डोजी भी बनी, लेकिन डोजी पूरी रेंज में छा के बनी है पूरी, ये भी अच्छी है, कोई ऐसी कोई मतलब नहीं है। पूरी रेंज में एक डोजी बनी है, लेकिन आप डोजी की हाइट देख लो कि यार ये क्या मेरे रिस्क रिवॉर्ड पे फिट बैठती है। एक डोजी 37 पॉइंट की बैठती है, हाँ आराम से काम कर सकते हो। 30-35 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस मतलब स्टॉक्स के अंदर होता ही है। अब देखो यहाँ पर डोजी कटी, ठीक है, मार्केट एक बार तो नीचे गया लेकिन खींच के ऊपर ले गया। लेकिन अगर एक बार भी अगर इसमें आप इंट्राडे भी करते तो कितना मिलता आपको? 20-22 पॉइंट। इतना स्टॉक के लिए बहुत होता है 20-22 पॉइंट। आपने देखा इंट्राडे पे काम करते 10-20 पॉइंट मिलता है, लेकिन वापस से आके डोजी के अंदर ही क्लियर कर दिया। ये डोजी आपका स्टॉप लॉस थी ऊपर का ही, बैठे रहो। नेक्स्ट डे देखो कितना पॉइंट मिला। ये बहुत वर्क करती है दोस्तों, बहुत वर्क। इसकी साइकोलॉजी समझो। अभी तो एक कैंडल की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जब सबकी बताने बैठूंगा ना, आप ये बोलोगे कि शिट, हम तो पागल थे, आज तक कर क्या रहे थे, हम तो पागल थे, हमको तो पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पर एक डोजी मिली, मार्केट गिर रहा था, उल्टी डिफरेंट कलर की डोजी आपको मिल गई, ठीक है। यहाँ वर्क करो, इस पे नीचे देखो कितना अच्छा पॉइंट मिल रहा है। और ये भी एक डोजी है, बड़ी बेहतरीन डोजी है, ठीक है। ये देखो यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों? एक ग्रीन डोजी मिल गया आपको, ठीक है। 2-4-5 दिन की एक छोटी सी रेंज भी मिली थी, एक ग्रीन डोजी मिली है, उसके ऊपर पहले एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपने इसको बाय किया होगा, वापस नीचे आ गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस खा गया होगा। ये स्टॉप लॉस कटा है अपना, यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो ये एक रेंज बनी, रेंज लगाता हूँ, 2-4-5 दिन की एक रेंज बनी, ठीक है। अब इस रेंज में देखो, ये हालांकि डोजी नहीं मान सकते इसको अपन, लेकिन ये डोजी है बिल्कुल। यहाँ पर भी ये भी डोजी बनी है बनने को, तो एक तरफा डोजी बनी है। ऊपर की तरफ मैंने क्या बोला, अगर ये डोजी अगर यहाँ बनती तो काम करता, लेकिन ये डोजी अब यहाँ बनी है तो ऊपर सपोर्ट है तो वेट करना है। लेकिन देखो ये डोजी ऊपर बनी है, डोजी ऊपर बनी है, लेकिन ऊपर फिर सपोर्ट आ गया। हमको ऐसी डोजी चाहिए फिर जो सपोर्ट के पास बने, क्योंकि ये आपका फिर एक तरीके से बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा ना। तो ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पास अगर बिल्कुल बन रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्यूरियस हो जाओ कि यार एक दो बार क्या पता स्टॉप लॉस हिट हो, और यही हुआ। यहाँ पर आपने इसको हाई पे कटते ही लिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई नीचे आया, लेकिन अगर कटते लेते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर एक बनी, लेकिन ये डोजी नहीं, ये पुल बैक कैंडल में मानी जाएगी, ये डोजी नहीं मानी जाएगी, इसकी भी अलग से थॉट आएगी, मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस और हिट हो गया। लेकिन देखो स्टॉप लॉस कितने छोटे छोटे आपके हिट हो रहे हैं, टारगेट कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं आपको। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, वैसे याद रखना 2 स्टॉप लॉस हिट हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट था, और मैंने क्या बोला कि हमको डोजी अधिकतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास देखनी है। ये देखो कितनी बेहतरीन डोजी मिली है। आपको पता है कि यार ये तो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में थोड़ा मेरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही सपोर्ट और दोनों ही रेजिस्टेंस माने जाता हूँ मैं। ये देखो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस अपन ने देखा कि भाई चलो ठीक है, बिल्कुल टॉप पे बनी है, या तो ये ऊपर की तरफ कटेगा या नीचे की तरफ कटेगा, ठीक है, क्योंकि रेंज तो है नहीं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर एकदम से कटा नीचे, धड़ 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 धड़,
3-4 दिन तक 3-4 दिन के अंदर आपको दे गया। आप समझ रहे हो मैं कहाँ बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ से सीधे इसने 130-140 पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब देखो आप देखो 2 बड़ी कैंडलों के बाद फिर एक डोजी बनी। तो अब ये डोजी देखो, अब आप में क्या है कि कुछ बंदे बोलेंगे कि यार कहीं भी डोजी बन रही है, कहीं भी वो बन रही है। नहीं, आपको अपना पैटर्न ढूंढना है कि भैया मैं रेंज की डोजी पे काम करूंगा, भैया मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की डोजी पे काम करूंगा, मैं सिर्फ इसी टाइप की डोजी पे काम करूंगा। मार्केट का बिहेवियर समझो। अब देखो इस चीज़ को, जो मैं बिहेवियर को आपको समझाने के लिए बोल रहा था, आप उसको समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो 2 कैंडल अच्छी खासी रेड बनी। एक कैंडल किससे बनी है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर पहले ये एक बार यहाँ पर आया, मतलब एक थोड़ी सी रेंज बन गई थी, ठीक है। उस रेंज के बाद दूसरी कैंडल भी इतनी अच्छी खासी रेड बनी। लेकिन आपको पता है कि यार ये एक मेरी सपोर्ट वाली रेंज आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत दिनों तक खड़ा रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी देखोगे तो 10 11 12 13। अब देखो रेंज कैसे देखी जाती है, ये और सबसे बड़ी चीज़ है। जब भी कभी कोई ऐसा भाव जो यहाँ भी आया हो, यहाँ भी आया हो, इस दिन 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 भी, यानी कि एक रेंज का भाव चल रहा है, सॉरी भाव की रेंज चल रही है, तो उसे रेंज बोलते हैं। जैसे अगर ये देखो, मैं अगर एक लाइन ऐसे भी खींचूं तो अधिकतर इस भाव पर ये पूरी की पूरी कैंडल एक बार तो आई होंगी। ये देखो यहाँ भी आई, चाहिए एक बार आई चाहिए, यहाँ भी आई एक बार, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, ये तो पूरी बीच मारी है। ये भी आया था ऊपर चला गया, ये भी यहाँ पर टच करा, ये भी यहाँ पर एक बार टच किया है, यानी कि ये एक रेंज हो गई। तो रेंज भाव की होती है, कैंडल्स के कलर की रेंज नहीं होती है, भाव की रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि यार यहाँ पर 2 दिन अगर रेड कैंडल बनी है, यानी कि सेलर एक्टिवेट हुए, तो फिर ये एकदम से डोजी बनी। इसका मतलब है कि सेलर जो यहाँ पर से इसको और नीचे लेके जा सकते थे, वो पड़ गए हैं वीक, वो वीक पड़ गए हैं। तो यानी कि अब यहाँ से कुछ बाइंग का सेटअप मिल सकता है। तो ये आपको माइंड बनाने पड़ेंगे, आपको सोच बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट डे मार्केट खुला, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे बंद हो गया, आपको यहाँ पर बाइंग हुई, लेकिन ओवरऑल मार्केट 2-3 दिन में कहाँ पहुँच गया देखो। 2-3 दिन में मार्केट की अगर मैं रेंज आपको दिखाऊं तो मार्केट इसी डोजी से कम से कम आपको 95-97 पॉइंट दे चुका है। और मैं तो लगता है 100 ही दे गया है। हाँ 116 पॉइंट दिए इसने। 116 पॉइंट अगर आपको ऑप्शंस में मिल जाए, वो भी स्टॉक के ऑप्शंस में, समझ रहे हो। जो चीज़ 16 रुपये 20 रुपये 25 रुपये की होगी, 50-60 रुपये पहुँच जाएगी 2-3 दिन में, यानी कि 2-3 गुना पैसा। समझ रहे हो ना, ऐसे देखना है आपको। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी कहाँ पर है। देखो यहाँ पर से, अब देखो ये समझो इस चीज़ को, इतनी बड़ी एक कैंडल बनी है, बुल कैंडल। इतनी सारी कैंडलों के रिट्रेसमेंट के बाद एक इतनी बड़ी बुल कैंडल बनी। बुल कैंडल के बनते ही एकदम से एक डोजी बन गई, 2 डोजी बन गई। आपने देखा यार, यानी कि जो ये बायर यहाँ पर जुड़े थे, ये बायर। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, आपको पता है मेरी वीडियो बड़ी बनती है क्योंकि मैं समझाता जाता हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी आई है आपके सामने। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, ये कौन थे, बायर। फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जो ये बायर थे, इन्होंने यहाँ पर और बाय किया धीरे धीरे। जब कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि माल को एक्वायर करना मतलब माल को लेना। रिट्रेसमेंट का मतलब है माल को लेना। जब माल को इन्होंने लिया तो यहाँ पर से एकदम से सेलर को एक्टिवेट किया। जब सेलर को एक्टिवेट किया तो जो भी ये आदमी थे यहाँ पर जो बाइंग में घुसे हुए थे, इन सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और वो स्टॉप लॉस किसने खाया, इस बायर ने, यानी कि इस बायर ने और माल लिया। फिर इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई। जब ये कैंडल बनी तो इस कैंडल के कारण लोगों को लगा शिट, हो ब्रेकआउट दे दिया। देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको लगा
कि यहाँ पर से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है ना, इनको लगा कि ये ब्रेकआउट मिल गया और ये तो एक प्राइस एक्शन बन गया। ठीक है, अब इस बायर ने, जो ये बायर था यहाँ पर, जो ये बायर था, इस बायर ने क्या करा, इस कैंडल के बाद इस कैंडल पर अपना माल निकाला ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये बायर और सेलर जो आए हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट हुए हैं इस वाली डोजी पे, और जो नीचे बायर था वो सेलर तो थे स्ट्रॉन्ग पार्टी, लेकिन जो ये बायर यहाँ पर घुसे हैं ये थे हमारे जैसे रिटेलर। अब उन रिटेलर ने जो माल खरीदा है वो माल खरीदा है इन बंदों से। ये जो बायर यहाँ पर था उस बायर ने अपना माल रिटेलर को दे दिया। अब क्या होगा कि मार्केट एक बार गया ऊपर, देखो साइकोलॉजी यहाँ पर, मार्केट एक बार गया ऊपर, इन बायर को लगा अच्छा हम तो जीत गए। ठीक है, ये आराम से बेझिझक होकर बैठ गए, और इस सेलर ने, जो ये सेलर यहाँ पर सेलिंग कर रहा था, इस सेलर ने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, बल्कि यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया। जो आदमी यहाँ पर बाय कर रहे थे और बाय करना चाह रहे थे उनको ट्रैप किया यहाँ पर, और ट्रैप करने के बाद सीधा नीचे लेके आ गया। और देखो फिर कितने दिन की कंसोलिडेशन करता रहा है इसी के बीच में, देख रहे हो कितने दिन कंसोलिडेशन करता रहा, यानी कि जो सब आए थे बायर वायर सबको खा रहा है बैठ के। तो इस तरीके की इनकी साइकोलॉजी होती है कि किस तरीके से वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी से कम यहाँ पर ट्रैपिंग होती है, बहुत कम ट्रैपिंग होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी से समझ के चलो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर सच बताऊँ तो अगर 100 बार ट्रैपिंग होती है तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार से लेकर 20 बार तक ट्रैपिंग होती है, इससे ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, ये अपना माइंड बना लो। अब चलते हैं दूसरा। अब एक काम करते हैं, अब है ना, आप इस चीज़ को अलग अलग स्टॉक्स पे खुद करके देखो जो मैंने बताया। क्या क्या चीज़ लेनी है आपको, एक तो लेनी है रेंज, पहली चीज़ तो क्या है, एक तो लेनी है रेंज। ठीक है, रेंज के अंदर याद रखना अगर ऊपर अगर डोजी बनती है रेंज के अंदर तो वो रेंज भी ब्रेकआउट होगी तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन गैप अप ना हो। ठीक है, और अगर बीच में डोजी बन रही है रेंज के अंदर तो उसमें काम अवॉइड करो। ठीक है, उसमें काम अवॉइड करो। लेकिन जब नीचे बनती है तो उसमें देखो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर जैसा ट्रेंडर नीचे डोजी बनी है तो यहाँ पर आप सेलिंग के लिए भी सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर अप है और यहाँ डोजी बनी है तो अप साइड की ही सोचना, डाउन साइड की कम सोचना। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, मैंने क्या बोला, ये प्रैक्टिस का गेम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। लेकिन मेरे को इतना ज़रूर पता है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डोजी का जो असली फंडा है, जो मैंने आपको बताया है कि डोजी का असली फंडा ये है कि आपको ये तो पता लगे कि डोजी बनती किस लिए है, डोजी बनती किस लिए। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि डोजी का असली कारण है क्या, डोजी का असली कारण कि डोजी का मतलब है एक ही कैंडल में सेलर और बायर का अनुपात, एक ही कैंडल के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि आज के दिन जो भी फलाना डे उस दिन इस कैंडल पे या इस स्टॉक पे या इस निफ्टी पे या इस बैंक निफ्टी पे जो भी आप देखो कहाँ सेलर हैं और कहाँ बायर हैं, ये इंडिकेट करता है। ये जो डोजी है ये पूरे दिन के भाव को इंडिकेट करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये तो आज अपनी एक डोजी की क्लास कंप्लीट हुई है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अपनी जो क्लास लेंगे वो लेंगे हैमर की क्लास, और हैमर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हैमर पे किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं और हैमर का असली मकसद क्या है, जो आप समझते हो ना ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड लेने के लिए मत बोला करो, हर चीज़ के लिए ना। अब आप ये बोल दो कि डोजी, हाँ जी डोजी क्या होती थी, डोजी भाई डोजी का हाई कट हो तो डोजी का हाई कटता है तो ये डोजी है, इसका हाई कट हो तो बाय करो। क्यों बाय करो, क्या है इस डोजी में,
अगर इसका लो कटता है तो सेल करो। क्यों सेल करो, क्या है इस लो के नीचे? तो आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो पूंछ बनी हुई है ना, ये दोनों, इन पूंछ में बहुत बड़ी ताकत है। मार्केट को हिला देती है पूंछ, हल्की सी पूंछ। ठीक है, तो ये है डोजी का असली तरीका दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भाइयों को अगर एजुकेशन पर्पज़ से ये चीज़ देखनी है तो उनके पास ये वीडियो को भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट कैंडल स्टिक, अभी तो मैं कैंडल्स के बारे में लेकर आया हूँ, फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स आएंगे, तो काफ़ी बड़ी सीरीज रहेगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर दोस्तों।